ये शारजा क्रिकेट स्टेडियम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने शारजा क्रिकेट स्टेडियम बनाया, उन्होंने पाकिस्तान की घनी बेइज्जती कर दी है भाई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैचों में अफगान शायकीन की बदनज़मी रोकने की पेशबंदी। शारजा स्टेडियम में अलग एंट्री और इंक्लोजर रखने का फैसला कर लिया। 3 मुल्की T20 सीरीज में शायकीन को एक दूसरे के इंक्लोजर्स में जाने की इजाजत नहीं होगी। समझ लो कि भाई पाकिस्तान की बेइज्जती बड़ी कमाल की हो गई। क्यों? क्योंकि शारजा क्रिकेट स्टेडियम की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर कोई फड्डा, कोई लड़ाई, कोई पंगेबाजी, कोई लफड़ा नहीं चाहते, इसलिए अपन यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के फैंस को अलग बिठाएंगे। अब आप नफरत का अंदाजा करें। मैंने कहा ना, वो एक बोतल से जिन निकला है अचानक सा, वरना वो जिन तो हमारे काबू में था, वो हमारे अलावा हिल नहीं सकता था। वो पेशावर में आके खेलता था या कराची में असगर अली शाह के जमीनों पे सो रहे होते थे। ये तो वो जिन था जो हमने अपनी आंखों से देखा है। अचानक वो जिन बना, बोतल में चला गया, ढक्कन खुला तो उसने कहा कि जी जी इंडिया आका, मैं आपका आका, हुक्म करे आप, मैं अब आप जो कहेंगे वो करूंगा। अफगानिस्तान के कुछ क्रिकेट फैंस ने और उन्होंने फेंकी थी पाकिस्तान के क्राउड के ऊपर, और वो लगी भी थी, ठीक है ना, वो जख्मी शख्मी भी हुए थे लोग। जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के लोग अलग अलग इंक्लूजन में बिठाया जा रहा है, बस यही काफी है मेरे ख्याल से इस चीज को नेगेट करने के लिए कि मैं क्या बात करूंगा इनको, मैं कैसे अगर मुझे डिफेंड करना है तो मैं कैसे डिफेंड। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जब मैच होगा ट्राई नेशन सीरीज में, तो जो अथॉरिटीज है ना यूएई के अंदर, वो ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के क्राउड को और अफगानिस्तान के क्राउड को अलग बिठाया जाए। ये लड़ पड़ते हैं। बात ये जो पाकिस्तान का जो वो है पॉइंट ऑफ व्यू कि जी पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखा जाए, ठीक है जी, रखते हैं, अलग रखते हैं, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखते हैं। तो फिर मुझे ये बता दो कि ये जो अभी ट्राई सीरीज होने जा रही है यूएई में, उसमें क्यों आपने शारजा क्रिकेट स्टेडियम में सेपरेट इंक्लोजर्स रखे हैं पाकिस्तान और अफगान के लिए? क्यों आप पाकिस्तानियों को दूसरे इंक्लोजर में बिठा रहे हैं और अफगानिस्तान को दूसरे इंक्लोजर में बिठा रहे हैं? ये कुर्सियां चला देते हैं। आपने तो सीधा सीधा पाकिस्तानियों की बेइज्जती कर दी कि भाई हम पाकिस्तानियों को अलग स्टैंड में बिठाएंगे, यानी कि टोटल आधे स्टैंड के अंदर अफगानिस्तान फैंस होंगे और आधे स्टैंड के अंदर पाकिस्तान फैंस होंगे। आपको पहली दफा क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा देखने को मिलेगा, 2 अलग अलग टीमों के जो फैंस हैं वो डिफरेंट इंक्लोजर्स में बैठे हैं। अब मुझे बताओ इसका क्या तुक बनता है और ये बेइज्जती कैसे? ये जो पाकिस्तान का जो वो है पॉइंट ऑफ व्यू कि जी पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखा जाए, ठीक है जी, रखते हैं, अलग रखते हैं, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखते हैं। तो फिर मुझे ये बता दो कि ये जो अभी ट्राई सीरीज होने जा रही है यूएई में, उसमें क्यों आपने शारजा क्रिकेट स्टेडियम में सेपरेट इंक्लोजर्स रखे हैं पाकिस्तान और अफगान के लिए? क्यों आप पाकिस्तानियों को दूसरे इंक्लोजर में बिठा रहे हैं और अफगानिस्तान को दूसरे इंक्लोजर में बिठा रहे हैं? ये आज खबर छपी है कि ये किया जा रहा है शारजा में। अगर स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स अलग है तो फिर बिठाना साथ में उनको, इसलिए क्योंकि जो पास्ट जो कुछ हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जब भी मैचेस हुए हैं, सबको पता है। तो ये कहना कि जी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स अलग है, ये सब बेवकूफ़ी बातें हैं भाई। एंड आई एम जस्ट, मैं ठीक है पाकिस्तान तो फिर भी यू नो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैं तो खैर पाकिस्तान के इस फेवर में भी नहीं हूँ कि पाकिस्तान भी खेले। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी स्टांस लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं मना किया कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा, पाकिस्तान तो 2023 वर्ल्ड कप के लिए मतलब इन रिसेंट ईयर्स पाकिस्तान आईसीसी इवेंट्स के लिए इंडिया जा चुका है, लेकिन इंडिया ने तो पाकिस्तान से ही मना कर दिया कि उनको सिक्योरिटी मसले हैं भाई, उनके पॉलिटिकल इश्यूज हैं, लेकिन न्यूट्रल वेन्यू में खेलने को तैयार है। माशाल्लाह यार, क्या मतलब मैं कहता हूँ कि लोग हैं। लेकिन ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के लोग अलग अलग इंक्लूजन में बिठाया जा रहा है, बस यही काफ़ी है मेरे ख्याल से इस चीज़ को नेगेट करने के लिए कि जी स्पोर्ट्स को आप जो है वो पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को आप अलग। यार अफगानिस्तान वाले वैसे तो सीरियस आपको बताऊं 99% जो है वो बहुत अच्छे दिल के होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं और मुझे बहुत पसंद है। अफगानिस्तान के लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट कराची के अंदर जहां मैं रहता हूं, यहाँ पर अफगानिस्तान के कुछ दोस्त हैं जो कि मेरे साथ चाय वाय पीते हैं, बड़ा अच्छा लगता है हम लोग को। लेकिन वो कौन से अफगानिस्तान के फैंस है जो जाके पंगेबाजी और फट्टेबाजी करते हैं? भाई इसका मतलब कि हमारे अंदर ही कुछ ना कुछ कीड़ा है। शारजा के अंदर जाते हो, एक ही रूम के अंदर एक इंडियन होगा, एक बांग्लादेशी होगा, एक पाकिस्तानी होगा, एक अफगानिस्तानी होगा, ये चारों बंदे, एक श्रीलंकन भी चलो डाल दो, हैं सारे के सारे बंदे एक रूम के अंदर रहते हैं, दुबई में, शारजा में, जो भी काम करने के लिए जाते हैं। तो फिर ये कौन लोग हैं जो स्टेडियम में आकर फट्टेबाजी लड़ाई करते हैं? तो भाई ये सीधी सीधी बात है, ये जज्बाती लोग हैं,
चाहे वो पाकिस्तान से हैं चाहे वो अफगानिस्तान से हैं। अब पहली बात तो आपको ये बता दो कि पिछली दफा जो अफगानिस्तान ने हमें धोया था 2019 के वर्ल्ड कप में, सबसे पहले हमारी धुलाई हुई थी और बड़ी गंदी धुलाई हुई थी। जो अफगानिस्तान के फैन, वो बेचारा सर पकड़ के जा रहा था, कुर्सियां उखाड़ उखाड़ के मारी जा रही थी, दिमाग, मैं बोलूं भाई मेरी फटके चार हो गए थे। मैं यहाँ पर बैठ के यूं कर रहा था कि अभी कुर्सी आ रही है मेरे ऊपर, अभी मेरे ऊपर जो है वो चप्पल आ रही है, अफगानी चप्पल, पिशावरी खेड़ी चप्पल जो होती है ना, समझते हो कि नहीं समझते। तो मेरी बड़ी फटी पड़ी थी अफगानिस्तान के लोगों को लेकर कि भाई क्या इतने खतरनाक होते हैं। फिर मैंने चंद एक आजमाने के लिए अफगानिस्तान भाई लोगों से दोस्ती की, थोड़ा इंजॉय करने के लिए मैंने बोला चलो देखते हैं यार, अफगानिस्तान के तो बड़े ही प्यारे लोग होते हैं। वो आपको मुफ्त के अंदर ड्राई फ्रूट खिला के, ये जो आप देख रहे हो ना, ये ड्राई फ्रूट्स का कमाल है। और ये सारे अफगानिस्तान के दोस्तों ने खिलाए हुए मुझे, वो भी लाल टमाटर बने होते हैं, ऐसे नहीं बने होते। आप अफगानिस्तान के किसी बंदे को ऐसे सुई डालो और देखो खून की धार कैसे निकलती है भाई, उनके अंदर नेचुरल। तो आई डोंट थिंक सो कि इस दफ़ा भी कुछ इस किस्म का होगा। उस टाइम तो ज़रा माहौल भी काफ़ी गर्म हो गया था, बैक टू बैक इस किस्म के इवेंट्स हुए थे। तो अब तो पाकिस्तान काफ़ी टाइम हो गया, 2023 के वर्ल्ड कप के बाद तो खेले ही नहीं अफगानिस्तान के अगेंस्ट। और 2023 में बाय द वे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया था वर्ल्ड कप के मैच में। तो अब आकर एशिया कप में मैच हो रहा है, ट्राई नेशन सीरीज़ में हो रहा है और उसके बाद एशिया कप में हो रहा है। तो बीच में PSL भी हो गई, अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने आकर PSL खेली भी एंड ऑल दैट। तो आई रियली होप कि इस दफ़ा उस किस्म का गर्म माहौल नहीं मिलेगा। तो बाकी यार, एक दूसरे की टांग खींचो, एक दूसरे के ऊपर जुमले कसो, एक दूसरे के प्लेयर्स को चलो ट्रोल भी कर लो, लेकिन फिजिकल नहीं होने की ज़रूरत। मार धाड़ में कुछ नहीं रखा है, इंजॉय करो। हाँ, इंजॉय करो। मैं तो कहता हूँ चलो लाइट सी हल्की फुल्की गाली गुली समझ आती है, लेकिन हाथ नहीं छोड़ना बस, ठीक है ना। एंजॉय करो क्रिकेट आपको अच्छी देखने को मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ट्राई नेशन सीरीज में भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में आपको तगड़े मैचेस देखने को मिलेंगे और आपको एशिया कप में भी दोनों टीम्स के बीच में तगड़े मैचेस देखने को मिलेंगे। मुक्के शुक्के खा लूंगा अफगानिस्तान के हाथों, लेकिन ये कहना कि भाई आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बिल्कुल ही अलग कर दो, आप उनको साथ बैठने ना दो, आप उनको जो है वो साथ में इंक्लोजर शेयर ना करने दो, क्रिकेट स्टेडियम में साथ ना बैठने दो, ये बिल्कुल ही गलत बात है और ये नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने हमेशा से अच्छी परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टफ टाइम अफगानिस्तान ने ही दिया है। जितने भी मैचेस होते हैं अफगानिस्तान के साथ वो बहुत नेल बाइटिंग होते हैं। इनफैक्ट अफगानिस्तान ने अब टोटल देखा जाए तो 4 मरतबा पाकिस्तान को हराया हुआ है। अफगानिस्तान ने अब तक 4 मरतबा पाकिस्तान को हराया हुआ है। 2023 में जो सीरीज हुई थी अफगानिस्तान पाकिस्तान की, उसमें 2-1 से पाकिस्तान को हराया था। फिर 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया था। और भी एक मोमेंट है, मुझे वो याद नहीं आ रहा, वहां पर भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया था। तो मैचेस जितने होते हैं वो नेल बाइटिंग और अच्छे तगड़े मैचेस होते हैं। और जब इतने क्लोज मैचेस होते हैं तो अवाम का गुस्सा आता है। वो अलग बात है कि हमारे पठान भाई जो है उनका पारा थोड़ा ज्यादा हाई हो जाता है, वो मारने मरने पे आ जाते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि भाई कोई हमारे बारे में उठ के कोई बात करे, कोई अफगानिस्तान को कोई बात करे। और हमारे पाकिस्तान के बेचारे इतने से चूजे हैं, वो शरीफ आदमी लौंडे होते हैं, बिल्कुल मासूम से, उनको ना लड़ाई आती है ना फड्डा आता है, वो प्यार से रहने वाले लोग हैं पाकिस्तानी। आप उनको जाकर पकड़ के कूट देते हो, आप जाकर पकड़ के पीट देते हो खानदानी तरीके से। मतलब थोड़ा बंदा रहम करता है, थोड़ा देखता है। अब मुझे बताओ, मेरा पर्सनली तौर के ऊपर ये एक्सपीरियंस है कि मैं अफगानिस्तान के फैंस के साथ बैठ के मैचेस देखता हूँ। कराची के अंदर जो मैच हुआ था उसके अंदर अफगानिस्तान के भी चंद एक फैंस थे और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो तमीज वाले जो है वो फैंस थे। अब यहाँ पर आप खाम में जो है एक बहुत बड़ा पंगा डाल रहे हो, फिर अब ये लड़ाइयां अलग शुरू